शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.3 और हमारे चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक। एनसीईआरटी आरबीएसई दोनों के लिए है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है यदि m इक्वल टू 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, बस सिंपल से m की जगह पर 2 रखना है और हमें सबके मान निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो m की जगह पे 2 रख देना है, तो 2 माइनस 2 हो गया। m की जगह पे 2 रखा है, ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 आपस में कट गए तो हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। सेम यहाँ पे भी यही लिखेंगे, m बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो भाई रख देते हैं हम। तो 3m था तो 3 लिखा, m की जगह पे 2 रखा, माइनस का 5 किया, तो 3 दूनी हो गया 6, माइनस का 5, 6 में से 5 गया तो हमारा क्या बचा, 1। इसका आंसर हमारा 1 हो गया है। अब करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। यहाँ पे भी हम लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, तो हमें 2 रखना है। यहाँ पे भी 9 था, 9 लिख लिया, माइनस लिख लिया, 5 लिख लिया, m की जगह पे 2 रख दिया। 9 माइनस 5 दूनी 10। अब हमारा क्या है, प्लस माइनस। ये ऐसा मत सोचना कि 9 में से 10 घटेगा, नहीं भाई घट जाएगा। 9 में से 10 नहीं घटेगा, पर 10 में से 9 तो घट जाएगा, 1 बचेगा। 10 बड़ा था, इसके पास माइनस था, इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 इसका आंसर हो गया। अब करते हैं आगे वाले पार्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3m² माइनस का 2m माइनस का 7। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे m बराबर 2 रखेंगे। तो 3m² है तो 3m की जगह पे हो जाएगा 2, स्क्वायर कर दिया, -2 m की जगह पे हो जाएगा 2 माइनस का 7, ठीक है। 3 लिखा तो 2 दूनी क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 7, 4 तियाँ हमारा 12 हो गया। और ये हमारा माइनस माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, ठीक है। जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारे जुड़ जाते हैं, जुड़ के 7 4 हमारा हो जाएगा 11। माइनस के थे दोनों ही, तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब हमारा प्लस और माइनस है, मतलब घट जाएगा, घट के हमारा 1 आ जाएगा। 12 बड़ा है इसलिए प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये हमारा प्लस का 1 इसका भी आंसर हो गया है, ठीक है। अब हम करते हैं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 वाला। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ भी हम लिखेंगे m बराबर 2 रखने पर। बहुत ही ज़्यादा इजी है पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो 5m है, 5 लिखेंगे, m की जगह पे 2 लिखेंगे। ध्यान रखना जब m लिखा जाएगा तो वो हमेशा गुणा में ही लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। 2 चीज साथ में लिखे हों, ठीक है, चर चर हों या चर चर हों, साथ में लिखे हों तो उनके बीच में गुणा ही होती है, -4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने देखा ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट गया तो हमारा 5 बचा, माइनस में 4 था। अब 5 में से 4 घट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा, 5 बड़ा था प्लस का 1 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर हमारा 1 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें, ये जैसे कि हमारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप जोजस स्टडी को डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जोजस स्टडी डालेंगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डैशबोर्ड में जो क्लासेस दिख रही हैं वो यूपी बोर्ड वालों के लिए हैं। स्लाइड करेंगे तो एनसीईआरटी का सेक्शन आ जाएगा, इस पर टच करते ही आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगी। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, इस पर टच किया आपने, सारे आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट आ जाएंगे। जैसे कि आपको गणित पढ़ना है, गणित पर टच करते ही ऐसे हर सब्जेक्ट में होगा, टच करते ही सारे चैप्टर ओपन होकर आ जाएंगे। जैसे मान लो आपको 6 चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हर एक्सरसाइज के, तो आपको क्या करना है, टच करते ही सारे जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स लिखा है, और जहाँ पे चैप्टर अगर आपको चाहिए चैप्टर वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि 6.3 के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उस पर टच करेंगे तो हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। आप देख सकते हो हमारे हैंड रिटन नोट्स ओपन होके आ चुके हैं। अगर आपको बाई चांस वैसे दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके देख सकते हो और फोन को रोटेट करके भी पढ़ सकते हो। अगर आपको सारी क्लासेस यहीं पे पढ़नी है तो वीडियोस सेक्शन में चले जाइएगा, तो यहाँ पे आपको ये सारी एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी और यहाँ पे भी वीडियोस फॉर्म में ये जो यूट्यूब वाली क्लासेस है यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो पूरी पढ़ाई आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे लिखा है यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट जो है 4p + 7 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p बराबर -2 रखने पर,
ठीक है, रखने पर यहाँ भाई हम रख देते हैं। तो भाई यहाँ पे 4p + 7 था, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4p की जगह पे रख देंगे -2 और प्लस का 7। इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे गुणा, 4 दूनी 8 होता है और प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है प्लस का 7। अब हमारे पास माइनस का 8 है, प्लस का 7 है, तो प्लस और माइनस होता है जब हाथों हमारा घट जाता है। अगर आपको ये नियम नहीं आते हैं तो हमारा एक चैनल है जोजस बेसिक मैथ, वहाँ पे मैंने कई सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको कंफ्यूज कर देती है, आपको डाउट करती है, समझ में नहीं आती है, वहाँ पे बहुत अच्छे बहुत डीप में समझाई गई है। मैं थोड़ी देर में वो दिखा दूँगी, वो भी दिखा दूँगी, पर अभी हम थोड़ा क्लास कर लेते हैं फिर मैं दिखा दूँगी, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ये बड़ा था इसके पास माइनस था इसलिए माइनस का 1 बचेगा, -1 इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे भी लिखेंगे p = -2 रखने पर, ठीक है, रख देंगे हम। तो यहाँ पे हमारा क्या था, -3p² प्लस का 4p प्लस का 7। चाहे तो ये लाइन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास स्पेस है तो हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। -3 लिखेंगे, p की जगह पे लिखेंगे -2, ठीक है। चाहे पे यहाँ पे तो गुणा लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी मर्जी हो लगा दो, नहीं मर्जी हो कोई मत लगाओ। यहाँ ब्रैकेट का मतलब ये हमारा गुणा ही होता है। -2 का स्क्वायर कर दिया प्लस का 4p, p की जगह पे -2 होगा, ठीक है, प्लस का 7। आप सोच रहोगे मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा रही हूँ। ब्रैकेट लगाने का रीजन ये है कि भाई 2 चिन्ह हमारे एक साथ नहीं हो सकते, गुणा और माइनस एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। मैं जितना कोशिश हो सकती है उतना आपके डाउट क्लियर करती रहती हूँ, इसीलिए हमारी क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाती हैं, पर अगर आप एक बार देख लेते हो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। -3 लिखेंगे, -2 का स्क्वायर, ये चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं। -2 का स्क्वायर यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है थोड़ा सा, देखो -2 की गुणा हमें करनी है -2 से, तो 2 दूनी 4 तो होगा और माइनस की गुणा हमारी प्लस होती है, तो इसका मतलब चाहे 2 का स्क्वायर करो तो भी प्लस का 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा प्लस का 2 ही आएगा, प्लस का 4 आएगा, मतलब प्लस का ही आंसर आएगा, मेरे कहने का मतलब ये था। तो प्लस का 4, -2 का स्क्वायर -4 नहीं होगा, प्लस का 4 होगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का 7 था, ठीक है। 3 चक्कू 12 हुआ, प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हुई, और ये इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, जैसे -8 और प्लस का 7 हमारा क्या आया था, -1 आया था, ठीक है, -1 आ गया कि ये बड़ा था इसलिए माइनस का आ गया। 8 में से 7 घटाया 1 आया। अब ये दोनों ही माइनस के हैं, जब दोनों ही सेम चिन्ह होते हैं तो हमारे जुड़ते हैं, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, जुड़ जाते हैं, जुड़ के हमारा 13 आ गया, और दोनों ही माइनस के थे तो माइनस का 13 हमारा यहाँ पे आंसर आया है। अब करते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ भी लिखेंगे p = -2 रखने पर, ठीक है, रखने पर रख देते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारा क्या था, -2p³ -3p² प्लस 4p और प्लस का 7, यही तो था, प्लस का 7 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -2 लिखेंगे, ठीक है, p की जगह पे हमें क्या रखना है, -2 क्यूब हो जाएगा। -3 लिखेंगे, p की जगह पे लिखना है -2 स्क्वायर लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 4 लिखेंगे, p की जगह पे हमें -2 लिखना है प्लस 7, ठीक है। और अब हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चलो हम बाद में लाइन खींच देंगे, -2 था, -2 का क्यूब करेंगे तो हमारा -2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी चीज़ हम क्लियर करा देते हैं। चलो देखो, -2 गुणे -2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तो हमारा हुआ, माइनस और माइनस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो यहाँ जब हम क्यूब करते हैं माइनस का तो हमारा माइनस आता है, जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस आता है, मतलब यहाँ पे जो आएगा वो -8 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा -3 था, गुणा करनी है, -2 का स्क्वायर क्या आया था, प्लस का 4 आया था, और प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस आई, 4 दूनी 8 आया, ये हमारा प्लस का 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई, प्लस लिखते नहीं है, अगर पहले है तो लिखते नहीं है, 8 दूनी हमारा 16 हो गया, ठीक है। माइनस और प्लस की गुणा माइनस हो गई, 3 चक्कू
12 हो गया। ये हमारा -8 + 7, -8 और +7 घटाएंगे तो हमारा क्या आया था, वही -1 आया था ना, -1 लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, 16 है, माइनस और माइनस है, माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं ना, तो जुड़ के हमारा 13 हो गया, दोनों ही माइनस के, तो माइनस का आ गया। अब 16 प्लस और माइनस है, घटेगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 16 में से 13 गया 3, 16 बड़ा है इसलिए प्लस का आएगा 3, प्लस लिखते नहीं है तो प्लस का 3 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप जब नोट्स लोगे कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम इसको इसके इस तरीके से पार्ट जो है वो कर दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पार्ट कर दिया है तो टेढ़ी वेढ़ी लाइन हो गई है यार, सॉरी, हम इसको गंदा नहीं करना चाहते थे, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा फिलहाल। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया भाई, आप देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप कहोगे मैम आप बहुत जल्दी हटा देती हो। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ओजस भी आने वाला है, जल्दी जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि मुझे आने में लगभग 10 मिनट का टाइम है। खैर कोई नहीं, जितना हो पाता है उतना करेंगे, फिर ओजस को हम देखेंगे, फिर आपकी क्लास बाद में कंप्लीट कराते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, हमें x बराबर -1 रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहला पार्ट करते हैं। ठीक है, 2x - 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो ये हमारा 2 था, -1 रखा और माइनस का 7 था। ठीक है, 2 और 1 की गुणा 2 हुई, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, यहाँ पे -7 था। माइनस जब सेम चिन्ह होते हैं तो हमारा क्या होता है, जोड़ा जाता है, जुड़ के हमारा 2 और 7 9 हो गया, माइनस है दोनों में तो माइनस का 9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्या आ गया, माइनस का 9 इसका आंसर हो गया। अब करते हैं अपना सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे -x + 2 है। क्या है, -x + 2, यही है, तो यही तो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे। तो भाई क्या करेंगे, -x है तो माइनस तो लगा देंगे, और x ये माइनस हमने यहाँ पे लगाया, और x की वैल्यू क्या थी, -1। दो चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में किया। ये माइनस ये रहा, x की वैल्यू थी -1। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये इसमें बहुत गड़बड़ी करते हैं। जो चीज़ आप जिसमें गड़बड़ी करते हो ना, वो मैं 10 बार आपको बताती हूँ। आप चाहे बोर हो जाओ, मैं क्या बोलूँ, अब बोर नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है, मेरा पूरी कोशिश रहती है कि आपको समझ में आए। ठीक है, माइनस और माइनस की गुणा हमारी प्लस होती है, मतलब प्लस का 1 हो गया और प्लस का 2 हो गया, दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ के हमारे 3 हो जाएंगे, प्लस का 3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं अपना थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो है हमारा x² प्लस का 2x और प्लस का 1। इसमें हम क्या रखेंगे, में x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, इसका कर देंगे स्क्वायर, +2 लिखेंगे, 2 के गुणे में लिखेंगे -1, फिर +1 लिखेंगे। -1 का स्क्वायर, -1 गुणे -1 हमारा हो जाएगा 1 एकम 1, और माइनस माइनस की गुणा प्लस का 1 होगा जाके। 2 और 1 की गुणा हमारी 2 हुई, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, प्लस का 1। ठीक है, अब 1 और 1 दोनों ही हमारे प्लस के थे, जुड़ के हो गया 2, ये हमारा -2, प्लस का 2 माइनस का 2 कट के हमारा हो गया 0। तो इसका आंसर, तो थर्ड वाले पार्ट का आंसर हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब करते हैं अपना फोर्थ वाला पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, 2x² - x माइनस का 2, ये था। इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर। ठीक है, ये हम रखेंगे, तो 2 लिखेंगे, -1 का कर देंगे स्क्वायर, माइनस ये है। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी -1 है, 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिखा, -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, और माइनस और माइनस की गुणा प्लस हुई, 1 लिख दिया, ये -2 था। तो हमारा क्या हुआ, 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस का 2, 2 से 2 कट गया क्योंकि ये प्लस माइनस में 2 थे,
हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया है। क्या आ गया है, 1 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो भाई ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है यदि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो दिए गए हैं ab के फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 2 तथा b बराबर -2 से। ठीक है, चाहे तो आप लिख सकते हो उनका मान रखने पर, b बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस था प्लस लिख दिया। b की वैल्यू है -2, तो -2 का स्क्वायर कर दिया। 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस लगा दो। -2 का भी स्क्वायर हमारा होता है प्लस का 4। अब दोनों को जोड़ के हमारा आ गया 8 इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी सेम बात यही लिख दो, a बराबर 2 और b बराबर -2 से या रखने पर। ठीक है, तो a की जो वैल्यू है वो थी 2 का स्क्वायर हो गया। ab प्लस लगा दो, ab मतलब 2 गुणे में -2 प्लस b की वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हुआ और प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 2 दूनी 4। -2 का स्क्वायर हमारा होता है प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है, अब करते हैं हम ये थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी लिखेंगे a बराबर 2 और b बराबर -2 से। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, b का मतलब माइनस का 2 स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, माइनस था माइनस लगा दिया, और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये प्लस का और ये माइनस का सेम चीज़ थी और अलग अलग चिन्ह थे, कट गए तो 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है यदि a बराबर 0 b बराबर -1 है तो दिए हुए व्यंजकों के मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 0 तथा b बराबर -1 से। ठीक है, तो 2a है, a की वैल्यू क्या है 0 और b की वैल्यू हमारी क्या है, वो है -1। ठीक है, तो ये हिस्सा तो पूरा 0 हो गया। 0 की किसी भी संख्या से गुणा हो, छोटी से छोटी हो बड़ी से बड़ी हो, तो उसको 0 कर देता है। ये तो 0 हो गया और प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 2 1 कम 2, तो माइनस का 2 इसका आंसर आ गया। यहाँ पे भी लिखेंगे a बराबर 0 और b बराबर -1 से। ठीक है, तो 2 लिख देंगे और a की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस b मतलब b का मतलब है -1 का स्क्वायर। ठीक है, और +1, ये तो 0 हो गया। ठीक है, और ये -1 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1, ये हमारा प्लस का 1 था, 1 और 1 जुड़ के हमारा हो गया 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया है 2। अब करते हैं ये वाले पार्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखेंगे a बराबर 0 और b बराबर -1 से। ठीक है, तो लिखेंगे 2a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, b का मतलब -1, फिर प्लस था प्लस लगा दिया, 2 लिखा, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 2ab स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस ab मतलब 0 गुणे में -1। यहाँ पे 0 है गुणा में, वो तो 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 गुणा में 0 है, ये 0 हो गया, यहाँ पे भी गुणा में 0 है, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे भी गुणा में 0 है, तो ये भी 0 है। फाइनल आंसर जो है वो हमारा 0 ही आ गया है। ठीक है, फाइनल आंसर इसका 0 आ गया। यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे a बराबर 0 और b बराबर -1 से। ठीक है, -1 से, तो a का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस ab मतलब 0 गुणे में -1 प्लस 2, तो ये तो हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, ये +2 था, और हमारा आंसर क्या आ गया 0 में 2 जो 2 जोड़ेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा। इस तरीके से
क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है भैया, हमारी जो क्लासेस हैं आपके आजकल सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो अपने ग्रुप्स में हमारे क्लासेस को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो इतना हो गया। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है x + 7 + 4 इंटू में है हमारा x - 5। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट का मतलब है 4 से इस दोनों की गुणा होगी, ठीक है, ये हमारा मतलब होता है। तो चलिए पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारा है x + 7 + 4 और ब्रैकेट में है x - 5, ठीक है। तो x का मान जो है इन्होंने क्या बताया है, 2 बताया है, ठीक है। तो हम x का मान 2 रख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x = 2 रखने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे x = 2 रख लेंगे। तो x = 2 रखते ही यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7 था ही प्लस 4 था, x की जगह पे 2 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 7 को जोड़ लेंगे। अब इसको मत जोड़ लेना भाई, इसको इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 4 जो है इसके साथ गुणे में है, ठीक है। अब गुणे में है इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको ही जोड़ेंगे। 7 2 9 हो गया, प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, पर 5 में से 2 तो जा सकता है ना। तो हमारा 3 बचेगा, 3 बचा और 5 बड़ा था, इसके पास माइनस था इसलिए माइनस का 3 बचा, ठीक है। चाहे तो इस ब्रैकेट को हटा दीजिए और गुणा लगा दीजिए, ये भी कर सकते हो, चाहे तो ब्रैकेट लिखे रहने दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। और दो चिन्ह एक साथ हो नहीं सकते इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। और 9 प्लस और माइनस की गुणा हमारी माइनस हो जाएगी, 4 3 12 हो जाएगा। फिर से प्लस माइनस आ गया है तो घटाया जाएगा, घट के हमारा क्या बचेगा, 12 में से 9 गया 3 बचेगा। 12 बड़ा है इसलिए माइनस का 3 बचेगा, 12 का चिन्ह लगेगा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन जो कि है हमारा x × x + 2 और प्लस में 5x और माइनस का 7 ये है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, x = 2 रखने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ पे x की जगह पे 2 आ जाएगा। 2 + 2 + 5x का मतलब 5 गुणे में 2 माइनस का 7, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जुड़ के हमारा 4 हुआ, ठीक है। तो गुणे में हमारा 4 हो जाएगा, प्लस में 5 गुणे में 2, तो हमारा 5 और 2 की गुणा कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब ऐसा मत कर देना कि 2 में से 7 को घटा दो और 5 को लिख दो, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि 2 इसके साथ गुणा में है। तो अगर कोई चीज़ गुणा में है, अगर कोई चीज़ गुणा में जब होती है तो हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा बोर्ड मास का नियम होता है। ये आपको नियम नहीं पता है तो हमारे दूसरे वाले चैनल पे चले जाइएगा, जो बेसिक मैथ पे। तो 5 दूनी 10 हो गया और ये -7 था, हमने कर दिया, ठीक है। अब पहले गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे साथ में ही। तो 10 में से 7 गया, हमारा 3 बचेगा प्लस का, क्योंकि 10 बड़ा है इसके पास प्लस है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 3 था, मैंने x उतार दिया तो छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 था हमारा, तो 3 की जगह पे तो 3 ही रहेगा हमारा। यहाँ पे 3 चक्कू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 3 हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हमारा हो गया है ये आंसर। पूरा क्वेश्चन सही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार दिया था। यहाँ पे 3 था और मैंने x उतार दिया था। तो दूसरा पार्ट हो गया है। अब करते हैं अपना तीसरा वाला पार्ट। ये है हमारा तीसरा वाला पार्ट जहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है 6x + 5x - 2, ठीक है। तो अब हमें x बराबर क्या रखना है, x = 2 रखने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 6x + 5, चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, बाद में वैल्यू रख लो, ठीक है। चलो इस बार पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 5 के अंदर भी गुणा होगी दोनों से, तो 5x हो जाएगा और प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 5 दूनी 10 हो गया। और ये भी प्लस का ये भी प्लस का जोड़ जाएंगे तो 6 5 11 हो जाएगा और माइनस का 10। अब हम x = 2 रख देंगे, तो 11 गुणे में 2 माइनस का 10, तो 11 दूनी हमारा होता है 22, में से 10 घटा देना है तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 इसका हमारा आंसर हो गया है। अब करते हैं अपना चौथा वाला क्वेश्चन। तो चौथे वाले क्वेश्चन में लिखा है 4 × 2x - 1
प्लस में 3x और प्लस में 11। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इस 4 की पूरे ब्रैकेट से गुणा होगी, जैसे 4 दूनी 8x माइनस 4 एकम 4 प्लस 3x लिखा था और प्लस में 11 लिखा था, उतार लिया। अब x वाले जो है इनको सॉल्व करेंगे, जैसे ये भी प्लस का जुड़ जाएगा, 8 3 11 होता है, 11x हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो जुड़ ये हमारे घट जाएंगे, प्लस माइनस हमारा घट जाएगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 11 में से 4 गया 7, ये बड़ा था इसलिए प्लस का 7 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 11 लिखेंगे और x की जगह पे 2 कर देंगे, प्लस में 7 करेंगे, 11 दूनी 22 होता है, उसमें 7 जोड़ देना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यह है हमारा 7वां क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1 और b बराबर -2 है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये जो वैल्यू दी गई हैं वो रखेंगे। तो पहले तो हम सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि ये x वाला है, ये x वाला है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएगा, घट के हमारा 2x बचेगा, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, तो हमारा बचेगा प्लस का 4 इसलिए क्योंकि 9 बड़ा था। अब हम यहाँ पे x बराबर 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा हमारा, ये x के बराबर में 3 और प्लस का 4, 2 3 6 और प्लस 4, मतलब हमारा क्या आया 6 4 10, इसका आंसर हो गया है। ठीक है, अब करेंगे इसको। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2 और 4 दोनों ही प्लस के हैं, जुड़ के 6 हो गए, और ये दोनों प्लस माइनस के हैं, घट जाएंगे, घट के हमारा 4x आएगा और आएगा माइनस का, इसलिए क्योंकि ये 8 बड़ा है। अब x बराबर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 6 लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, x की जगह पे 3 लिख देंगे, 6 माइनस 3 चक्कू 12 हो जाएगा। तो 12 में से 6 को घटाया 6 बचेगा, 12 बड़ा था इसलिए माइनस का बचेगा, तो हमारा -6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, -6 इसका आंसर आ गया है। अब करते हैं अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे हमको a में दिया गया है, तो सबसे पहले तो a वाले जो है उनको सॉल्व करेंगे, जैसे ये माइनस का ये प्लस का घट के हमारा 5a बचेगा, ये बड़ा था इसका इसलिए माइनस लग जाएगा, ये प्लस का जुड़ के हमारे 6 हो जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, a बराबर हमें -1 रखना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a बराबर -1 रखने पर। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये 5a था तो -5 लिख लेंगे, a की जगह पे -1 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस का 6 लिख लेंगे, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई और 5 एकम 5 हुआ, प्लस का 6, तो 6 5 हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, तो पहले तो सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये प्लस का ये माइनस का घट के हमारा आ जाएगा 6, 10 में से 4 गया 6, ये भी माइनस का घट के हमारा हो जाएगा, सॉरी दोनों अगर माइनस के होते हैं तो वो हमारे जुड़ते हैं, दोनों प्लस के होते हैं तो जुड़ते हैं, मतलब माइनस माइनस के सेम चिन्ह वाले जो होते हैं वो हमारे जुड़ते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और ये b था और माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। अब हम यहाँ पे b बराबर रखना था -2, तो लिख देंगे b बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अब 6 - 8 भी था, 6 लिख लो, माइनस लिख लो, 8 लिख लो, b की जगह पे -2 रख दो, दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। 6 - 8 दूनी 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस की गुणा हमारी प्लस हो जाएगी। ध्यान रखना, माइनस माइनस की जब गुणा होती है प्लस होती है, समान चिन्हों की गुणा हमारी प्लस होती है, और 6 और हमारा 16 जुड़ के हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया है। अब करते हैं अपना 5वां वाला क्वेश्चन। तो ये है हमारा 5वां वाला क्वेश्चन, जैसा कि a ये है, दोनों ही a प्लस के हैं तो जुड़ के हमारे 3a हो गया। ये b का है, अकेला ही b का है, तो ये माइनस का 2 भी हो गया। ये संख्या है, दोनों ही माइनस के हैं, माइनस के समान चिन्ह जब होते हैं तो वो जुड़ते हैं, जैसे जुड़ के हमारा 9 हो गया, माइनस के हैं तो माइनस का हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे a बराबर -1 और b बराबर -2 रखने पर।
ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो a बराबर हमें क्या रखना है, -1, मतलब 3 गुणे में -1 -2 लिख देंगे। b की जगह पे -2 लिखना है, माइनस का 9 कर देंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस लिख दिया, माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई और 2 दूनी 4 हो गया, फिर माइनस का 9 लिख दिया। तो जैसे कि चाहे तो इसको घटा दो, तो हमारा एक प्लस माइनस है तो घट के हमारा प्लस का 1 बचेगा, प्लस का इसलिए क्योंकि 4 बड़ा है, माइनस का 9 था। अब हमारा प्लस माइनस है, घटेगा, घट के हमारा क्या बचेगा, ये हमारा 8 बचेगा, पर 9 बड़ा था, इसका माइनस लग जाएगा, इसलिए हमारा आंसर जो है -8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है यदि z बराबर 10 है तो z³ - 3z इंटू z-10 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो उतार लेते हैं। z³ - 3 इंटू z-10 हम यहाँ पे उतार लेंगे। पहले चाहें तो इसको सॉल्व कर लो, फिर हम वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहीं पे पहले ही वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम पहले वैल्यू रखते हैं, जैसे z बराबर यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ z बराबर 10 रखने पर। ठीक है, तो हमारा ये z³ है, तो मतलब 10 का क्यूब हो जाएगा -3। ठीक है, z-10, z की वैल्यू 10 -10 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 - 10 का मतलब हमारा क्या हुआ, तो अगर इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 10 का क्यूब हमारा हो जाएगा 1000, और ये 10 - 10 हमारा 0 हो गया। इसका मतलब 3 गुणे में 0। अब किसी की भी 0 से गुणा होगी तो वो 0 ही हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर जो है 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये हो गया पहला वाला पार्ट। अब करते हैं अपना दूसरा वाला पार्ट। ये कह रहा है p बराबर 10 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं, p² - 2p माइनस का 100। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p, यहाँ p बराबर -10 रखने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये रखेंगे। तो हमारा p² है, मतलब माइनस का 10 का स्क्वायर करेंगे, -2p, 2 गुणे में p की वैल्यू है हमारी माइनस का 10। ठीक है, और माइनस में 100, तो -10 का स्क्वायर हमारा हो गया 100, प्लस का 100 होगा, माइनस का 100 मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब हमारा माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई, 2 और 10 की गुणा 20 हुई। ठीक है, और माइनस का 100 था ही, माइनस का 100 प्लस का 100 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, इस तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं अपना नवा वाला क्वेश्चन। ये कह रहा है x बराबर 0 पर 2x² प्लस x माइनस a का मान 5 के बराबर है तो a का मान क्या होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में भले ही थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी। इन्होंने कहा है ये जो वैल्यू है इसका मान जो है 5 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x² प्लस का x माइनस का a इजकल टू क्या है 5। तो हमें इन्होंने कहा है कि x बराबर 0 रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। तो जैसे कि 2x² है, x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, प्लस का x का मतलब है 0, माइनस का a और बराबर में 5। ठीक है, ये हमारा दिया गया है। तो भाई 0 का स्क्वायर 0 हुआ, 0 से 2 की गुणा हुई हमारा 0, और ये हमारा प्लस में 0 है ही, ये माइनस का a बराबर 5 है। ठीक है, तो इस माइनस को अब हम उधर भेज देंगे क्योंकि ये तो हमारा 0 ही है। एक को हम नहीं चाहें तो आप नेक्स्ट स्टेप में ये लिख सकते हो -a बराबर 5, और माइनस को उधर भेज देंगे तो हमारा ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब ऐसा मत करना माइनस उधर जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। माइनस उधर जाएगा तो हमारा माइनस में ही रहेगा, प्लस उधर से इधर आएगा तो वो प्लस में ही रहेगा। प्लस अगर कोई डिजिट है साथ में तो उनके साइन जरूर चेंज हो जाते हैं। तो a बराबर हमारा -5 आ जाएगा। ये हमारा हो गया इसका आंसर। आप करते हैं अपना 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बोल देते हैं भाई, अगर आपको हमारी वाकई में क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, साथ में एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक 2a² प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल करें और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 और b बराबर -3 है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, 2 इंटू a² प्लस ab और प्लस में 3 माइनस का ab, ये हमारा दिया गया है। अब हमें क्या रखना है, a बराबर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ a बराबर 5 और b बराबर -3 रखेंगे। ठीक है, रखने पर। ठीक है, तो 2 है, a की जगह पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर।
ठीक है। और प्लस ए बी मतलब 5 गुणे में माइनस का 3, ठीक है, ये हो गया। और फिर प्लस में 3 है, माइनस का ए बी है, मतलब माइनस का ए बी, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है माइनस का 3, ये है हमारे पास। अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 हुआ, प्लस और माइनस की गुणा माइनस हुई, 3 × 5 = 15 हुआ, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का 3 था और माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई, 3 × 5 = 15 हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम प्लस माइनस से घटेगा, घट के हमारा 10 आएगा, 10 और 2 की गुणा हो जाएगी तो हमारा 20 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 38। इस तरीके से इसका आंसर जो है वो हमारा 38 आ जाएगा। और हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।